अभी हम पहुंच चुके हैं पंडित जी कचौरी वालों के पास और कहते हैं जी इनके छोले भटूरे खा के लोग अपनी लाते चाटने में मजबूर हो जाते हैं। भाजी लाते उंगलियां चाटते हैं भैया। ओ पाजी यार उंगलियां आप लोग चाटते हो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं उंगलियां लिबड़ी होती होंगी छोने से, कुलचों के तेल से, और फिर रहता क्या है सिर्फ लाते हैं। तो आइए जी अंदर चलते हैं, इनसे लगवाते हैं अपनी प्लेट एक छोले भटूरे की, एक बेदमी पूरी की, और साथ में लगवाते हैं जी इनसे हम कचौरियाँ। और अंदर जाके ना सोचता हूँ कढ़ाई में हिला के देखूँ, सुनने में आया कि जो उनका तेल है ना वो बड़ा काला होता है। काला तेल क्यों है, ये आज क्वेश्चन है कि पंडित जी के छोले भटूरों का तेल काला क्यों होता है, ये इनसे आज हमने पूछना है। भाई कारण क्या है उसका यार, क्या उसी की वजह से छोले भटूरे इतने टेस्टी बनते हैं? और जो चने इनके गाढ़े गाढ़े से देते हैं बना के, इसमें कौन सी अफीम डालते हैं? ये कहते हैं अफीम वाले छोले भटूरे भेजते हैं ये, क्या ये सच है क्या झूठ है? ये पूछना पड़ेगा इनसे कि कौन से मसाले डलते हैं उसके बीच में। आइए अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको इनके बेहतरीन जायके। भैया ये क्या चीज़ है? छोले भटूरे ऑर्डर है भाई, चेक कर रहे हो छोले भटूरे का ऑर्डर जा रहा है। पैक हो कितने प्लेट है? 5 प्लेटें, इतनी बड़ी कमाल है यार। मैं कह रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, एक तो पूछना काला तेल और दूसरा पूछना ये कौन से अफीम कौन सी डालते हो बीच में, वो बताओ कहाँ से मंगवाते हो जो लोग इतने क्रेजी हैं के छोले भटूरे के लिए। आओ मेरे साथ। हेलो 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 हेलो, मैं आपको सिखाता हूँ भटूरे बनते कैसे हैं। भटूरे को पलटते रहना है, ठीक है कि नहीं? और आज की वीडियो भाई हमारी खास होने वाली है क्योंकि आज हम खड़े हैं पंडित जी 10 पेज भटूरे वालों के पास, क्योंकि ये भटूरे बहुत खास है भाई। आने दो ये लो भाई, ये बन रहे हैं भटूरे किसके? पंडित जी के फूले फूले भटूरे। भाई कहते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में आना है या मोहाली में आना है तो पंडित जी के छोले भटूरे इतने फेमस है कि जो एक बार खा लेना वो बार बार यहाँ पे आता है। अगर हम किसी की वीडियो डालते हैं कि छोले भटूरे खाने आए हैं तो कमेंट आने शुरू हुए थे नीचे कि भाई पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी। और आज पंडित जी की किचन में खड़े हैं, यहाँ पे फूले फूले भटूरे आपको दिखा रहे हैं। एक आधा भटूरा मैं बनाऊंगा, बाकी भाई साहब बनाएंगे। पकड़ो जी कड़छी, जिसकी कढ़ाई उसी को साझे। तो आइए जी इनके ओनर से आपकी बात करवाते हैं और यहाँ की रेसिपीज पूछते हैं कैसे, मतलब बड़े कम समय में इनने नाम बना लिया है। छोले भटूरे की बात करें, कचौरी की बात करें, बेदमी पूरी की बात करें, तो जैसे इनका नाम आता है ना तो लोगों के मुंह पे पता यही शब्द आता है कि पंडित जी के पास जाना है। हालांकि चंडीगढ़ शहर में बहुत पुराने लोग बैठे हैं जो छोले भटूरे बेचते हैं, बट इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इनके पास छोले भटूरे खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब चंडीगढ़ वाले, पंचकूले वाले मोहाली में पहुंच रहे हैं खाने के लिए। कोई ना कोई जादू तो है ना इनकी रेसिपी में। ओनर से पूछते हैं भाई क्या मिला रहे हैं ऐसा खाने के अंदर, कहीं जो दिल्ली में अफीम वाले छोले मिलते हैं वो यहाँ तो नहीं आगे जो लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं। आइए ओनर से मिलवाता हूँ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी रेसिपी का राज क्या है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, बढ़िया भाई। सर मेरे को एक चीज बताओ, चंडीगढ़ में अगर हम किसी की वीडियो डाल दें ना छोले भटूरे खाने आए हैं तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं पंडित जी के पास जाओ वहाँ का खाओ। भाजी छोले भटूरे हम बढ़िया बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत लोग बनाते हैं वैसे छोले भटूरे, बट हमारा थोड़ा ऑथेंटिक छोले भटूरे पे बात है। पाजी ऐसा क्या है आपके छोले भटूरे में? पाजी बस साफ सफाई, अच्छा स्क्रैच से बनाते हैं डेली सब कुछ चीजें A to Z, कुछ फ्रोजन यूज नहीं करते, कुछ भी हमारे पास पैक्ड मटेरियल नहीं है, सब कुछ अपना है और सब कुछ स्क्रैच से बनना है, सफाई से बनना है, तो यही बस क्वालिटी मेंटेन है भाई। और भाई एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे आओ जरा कढ़ाई की तरफ अपनी। मैं ओए होए भाई ये चेक करो पहले यहाँ पे, भैया भटूरे की प्लेटें लग रही है सर। ये भाजी ऑर्डर है अपना डाइनिंग का। डाइनिंग का ऑर्डर है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। बाहर गार्डन में लोग आए हुए हैं थोड़े सीनियर लोग, तो उनके लिए ऑर्डर लग रहा है ये। अच्छा, आप गार्डन में सेटिंग कर दी आपने? है ये भाजी विंटर्स में लोग है ना धूप में बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे इंडोर भी बैठते हैं नीचे, तो गार्डन में भी बैठते हैं, तो गार्डन की सीटिंग भी है अपनी चालू, नीचे भी है चालू। और भाई ये देखो यहाँ पे प्लेटें सज रही हैं, यहाँ पे ये चेक करो। और ये भटूरे जा रहे हैं अकेले? ये भाजी भटूरे का ही ऑर्डर है अकेला, सिर्फ भटूरे का? चने वगैरह मतलब चने सैलेड ये लगा हुआ है। अच्छा, ये नीचे लगे हुए पहले भाई, ये देखो यहाँ पे चने हैं, सैलेड है और यहाँ पे भटूरे आ रहे हैं। पाजी वो कढ़ाई की तरफ आवा, कुछ चीज दिखानी है मैंने एक। हाँ भाजी, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी आपकी कढ़ाई की ना। हाँ जी, तो लोगों का कमेंट आया था काला तेल है ये। भाजी तेल काला नहीं है, कढ़ाई काली है। कढ़ाई काली है, तेल काला नहीं है। कढ़ाई मतलब लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, काली भी नहीं है। लोहे की कढ़ाई जो होती है वो ब्लैक होती है। अच्छा, तो जब हम उसमें ऑयल डालते हैं वो ब्लैक ही दिखाई देता है वीडियो में। ओके, तो ये कारण है। हाँ, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको ऑयल में कुछ ऐसी कमी है कि या पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में 2 बार ऑयल चेंज होता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, 2 बार ऑयल चेंज करते हैं, सब ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर्स नॉर्मल है तो सुबह जो ऑयल डला है वो दिन तक चलता है, उसके बाद दूसरा ऑयल डलता है। अरे वाह, हम क्वालिटी में बाजी अपना कोई सैक्रिफाइस करते ही नहीं है। क्वालिटी में कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है 1% भी। और भैया भटूरों में डलता क्या क्या है आपके? बाजी हम भटूरे में पनीर, धनिया, सूजी का मिक्सचर बना के ये मिक्सर डालते हो इसके अंदर? ये डालते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा
क्रिस्पी टेक्सचर भी कर देता है भटूरे का हल्का सा। अच्छा। और पनीर की फिलिंग तो है ही है। और खमीर भी होते हैं आपके प्रॉपर? पूरा फर्मेंटेड डो ही है। ओके। ये डो ही पूरा फर्मेंटेड है, उसी से बन रहा है भाजी। पंडित जी कचौरी वाली की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई? ये शॉर्ट स्टोरी है, 2019 में शुरू हुई थी ये। अच्छा। हमने ये फ्रंट साइड पे मार्केट में, हमारे फ्रंट साइड पे जो आउटलेट है उनमें हमने एक बूथ खोला था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 अब हम यहाँ पे हैं। एक हमने स्टोर लुधियाना में खोला है, तो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, तो ये चल रहा है भाजी। सर एक भटूरा दिखाओ, बनता कैसे, कैसे फिलिंग होती है, क्या क्या होती है उसके, तो बताओ जरा एक बार। ये भाजी भटूरे की पेड़ी हो रखी है, ये पेड़े हो रखे हैं पहले, और अब ये पेड़ी होएगी। अच्छा। ये भी भटूरे का डो है। ये डो है, कितने घंटे रखते हो इसको वैसे खमीर करके? ये भाजी 1-1.5 घंटा, जैसे विंटर्स है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है। अच्छा। विंटर्स में जो फर्मेंटेशन होता है ना वो स्लो होता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा वार्म चाहिए होता है। ओके। तो कोल्ड में थोड़ा दिक्कत आती है, तो हम इसके लिए करते हैं वो प्रोसेसेस थोड़ा सीक्रेट है वो, मतलब हम इसके नीचे हीटर वगैरह रख देते हैं। अच्छा। टेबल के, तो टेबल गर्म रहता है। ओके। तो उससे वो फर्मेंटेशन हो जाता है। सही है। और भैया आपने अभी ना पनीर भरा था ना, कैसे भरते हो वो? भाई ये देखो पेड़ा लगने लगा है यहाँ पे, ये लिया पेड़ा और ये लिया थोड़ा मैदा, और उसके साथ अच्छा मैदे के साथ पनीर को लगा के बीच में डाल देते नहीं, वो चिपका देते हैं ना उसमें। अच्छा। वो उसमें चिपक गया तो वो अंदर लेके चिपका देगा, फटेगा नहीं। ओके। क्योंकि पनीर है, अगर हल्का सा भी भटूरे में मारते हुए छेद हो गया तो ऑयल घुस जाएगा। और देखा मैंने आपका जालीदार भटूरे हैं ये अंदर। हाँ, होना है ऐसे ही, फर्मेंटेशन होने से पूरा जाली बनता है भटूरे में, वो जरूरी है। अरे वाह 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 वाह। और ये देखिए यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म यहाँ पे भटूरे, फूले फूले भटूरे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और पंडित जी के भटूरे भाई चंडीगढ़ शहर के, मोहाली के, पंचकूले के लोग इस कदर खाते हैं, जैसे एक टाइम पे शोले मूवी चली थी ना, वैसे यहाँ पे लोग इनके भटूरे खाने के लिए आते हैं। वेटिंग होती है यहाँ पे। भाई वेटिंग कितनी है यहाँ पे वैसे? भाई वेटिंग वीकेंड्स पे आपको मोस्टली वेटिंग दिखेगी। कितने वीकडेज में हमारा ये है कि प्रोडक्ट थोड़ा फास्टली निकलना चाहिए, तो हमने बहुत इम्प्रोवाइज किया है कि हम बहुत जल्दी दे पाए ऑर्डर, क्योंकि ये आइटम ही ऐसी है कि बंदा आए और उसे 2 मिनट में मिल जाए। भाई लोग आपसे नाराज भी हैं थोड़े से, कहते हैं दुकान जल्दी बंद कर देते हो आप। भाजी ये प्रोडक्ट है ना जो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू लेके इवनिंग मेनली ब्रंच तक है, तो रात को इतने छोले भटूरे लोग प्रेफर नहीं करते। अच्छा। तो इसलिए हमने नहीं किया हुआ। हमारा मेन ही शुरू से सुबह से शाम तक का रहा है। सुबह शाम बस? सुबह से शाम, क्योंकि भाजी हम सब स्क्रैच से बनाते हैं, तो हमें अर्ली मॉर्निंग आना होता है। ठीक है। बाकी जितने भी आउटलेट्स हैं वो कोई भी सुबह प्रोडक्शन नहीं कर रहा, स्क्रैच से नहीं बन रहा किसी का खाना। मेरे पास एक एक चीज सुबह बननी शुरू होती है, वो 9 बजे तक बनती है, और 9 बजे हम मतलब ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं, और जो भी होगा फ्रेश होगा, सब कुछ फ्रेश होगा। और भाई ये बताओ, ये साइड में क्या बन रहा है? ये भाजी बन रही है कचौड़ी की पिट्ठी। कचौरी की पिट्ठी बनाई जा रही है भाई साहब यहाँ पे। ये मूंग दाल की पिट्ठी बन रही है, इसमें मूंग दाल और बेसन है। ओहो, और इसे भुना जाता है। क्या जबरदस्त खुशबू है भाई। मूंग दाल है और बेसन है, और इसको भूना जाता है। और भाजी भूनते किसमें इसको? भाजी ये नॉर्मल स्लो फ्लेम पे बस भूनते हैं पहले बेसन को, और उसके अंदर दाल जो हमने थोड़ी देर सोक करी हुई होती है। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं उसको। ठीक है। बट मोटा मोटा ग्राइंड करते हैं ताकि दाल भी अच्छी लगे खाने में, फिलिंग आए बीच में, आनी चाहिए। हाँ जी। तो और इसलिए सर यही वाली दाल की पिट्ठी आप उसमें भी डालते हैं कचौरियों में? वो उसमें हम उसके डो में डालते हैं। सॉरी क्या नाम है इसका? पूरी में? बेदमी पूरी। दिखाना सर, दिखाना एक बार कहाँ पे है ये भाजी हाफ डन पूरी रखी है अपनी। भाई ये देखो यहाँ पे हाफ डन है ये। सर हाफ डन क्यों करते हैं इसको? भाजी ये इसका क्रिस्पी टेक्सचर इसी से, मतलब अगर हम एक बारी में फुल फ्राई जब निकाल देते हैं ना इसको, तो उसका वो टेक्सचर उतना क्रिस्पी नहीं रहता। अच्छा। अब हम हाफ डन करके जब निकालेंगे तो इसका टेक्सचर फुल क्रिस्पी रहेगा। और जो ये मिक्सचर है आटे के बीच में गुदा होता है, ये इसमें मल्टीग्रेन आटा यूज है। तो अच्छा, मल्टीग्रेन आटा यूज है, तो ये ऑलरेडी इसका टेक्सचर थोड़ा क्रिस्पी रहता ही है। ओह वाह। भाई बाकी बातें सब ठीक है, मेरे को ये बताओ चने कहाँ हैं आपके? चने भाजी ये रहे, अभी लास्ट है। लास्ट है भी चना? मतलब भाजी लंच के बाद, लंच तक थोड़ा ठीक है, ऑर्डर्स होते हैं, हैवी ऑर्डर्स होते हैं। ओके। हाँ जी, बट ये लास्ट स्टॉक है आज के लिए हमारा। सर खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है इसके अंदर से। इसमें क्या क्या डालते हो मसाले वैसे? भाजी इसमें हमारा गरम मसाला है जो हम खुद पिसवाते हैं, सबसे अच्छा फैक्टर वही है। अच्छा। उसमें भी ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ हम अपना मसाला लेते हैं साबुत, उसे साफ करते हैं, उसके बाद फिर उसे पिसवाते हैं। ओके। तो उससे वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी बन के निकलता है। मैं आपको कंपेयर कर सकता हूँ MDH और हमारे गरम मसाले के साथ। अच्छा। हाँ, आप डब्बा खोलोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है हमारा। अरे वाह। सब प्रोडक्ट में क्वालिटी, अगर आप इंग्रेडिएंट यूज करोगे भाजी तो आपका आउटपुट अच्छा ही निकलेगा। और भैया जो पूरी है आपकी, हाँ जी, उसको किसके साथ सर्व करते हो आप? भाजी वो हम पूरी और कचौड़ी दोनों आलू सब्जी के साथ देते हैं, जो हमारा ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। आलू सब्जी यहाँ पे लोग छोले के साथ भी लेते हैं, बट ये हमारी आलू सब्जी है। और ये देखो ये पतले ही मतलब आधा खत्म हो चुका है सर ये। क्या है? अरे वाह, ये देखो भाई, ये है जी आलू की सब्जी। ओहो, क्या क्या डाला हो भैया इसमें?
है? दिया गया है 1 किलो 3 फ्लेवर से, हींग की फ्लेवर से बनते हैं ये। ठीक है जी। तो ये लो जी हमारी प्लेट लगनी है छोले भटूरे, इसमें आएंगे चने, वाह। और यहाँ से साथ में आलू भी आएगा भाई सूखा। सूखा आलू। यस, ये पूरी के साथ भी आता है जी? ये भाजी ले सकते हैं पूरी के साथ भी, अच्छा। मतलब हम मना नहीं करते किसी को, बट ठीक है। हाँ, ये छोले के साथ जाता है मेरे ये छोले के साथ जाएगा। हाँ, एक- और 2 एक भटूरे आएंगे ना? 2 बट। भटूरे 2 हैं। और भाई चने जो है आपके वो अनलिमिटेड है? भाजी अनलिमिटेड तो मतलब ऐसा क्या है कि अनलिमिटेड है, मगर हाँ किसी को हम मना नहीं करते हैं एक्स्ट्रा छोले कुछ चाहिए। अगर कोई पूरी आलू ले रहा है उसे छोले चाहिए तो वो पेड है 30 रुपीज पर बाउल। ओके। ये एक बाउल का प्राइस 30 रुपीज है ओनली। इसका एक का प्राइस 30 रुपीज 30 रुपीज है, कोई भी ले सकता है। और ये लो जी भटूरे अपने आ चुके हैं। ऐसे करते हैं, बाहर चलते हैं, इनको ट्राई करते हैं। तो भाई जी प्लेट अपनी लग चुकी है। सबसे पहले देखो जी बेदमी पूरी है, यहाँ पे फूले फूले भटूरे हैं। इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, ज़्यादा वो ना रहे ना, दबा देते हैं इसको। और यहाँ पे आओ भाजी, पहले हर बार मिस हो जाती है कचौरी। ये ना हमेशा कचौरी क्या करते हैं, हमें तोड़ के खुद ही दे देते हैं और बीच की आपको स्टफिंग नहीं दिखा पाता। अब चेक करो, ये जस्ट लुक एट दिस। और कचौरी के अंदर ये स्टफिंग, ये सौंफ है, दाल है इसके अंदर, जो आपको दिखाया ना बना रहे थे दाल, ये वही दाल है, एकदम खस्ता कचौरी, वाह। और इसको भी थोड़ा और क्रश करके ना ऐसे ऐसे ये करके ऐसे इसको तोड़ के इसके ऊपर डालेंगे हम सब्जी। ये लो जी, खाने का मज़ा इसको इसलिए ऐसे ही आएगा। आज आपने बिहाइंड दी सीन करके दिखा दिया, पीछे ये हो गया। पीछे से ये हो के आता है जी। ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ अगर हम किसी की वीडियो डाल दें ना छोले भटूरे की, तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि आप गलत जगह खड़े हो, आप जाओ जी इनके पास खाने के लिए। तो इनके पास आया था खाने के लिए। आज भाई सुबह इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी थी मैंने, तो वहाँ कमेंट आया कि पंडित जी के पास जाओ। तो भाई देखो पंडित जी के पास आया हूँ, सिर्फ छोले भटूरे नहीं, कचौरे भी दिखाऊंगा, बेदमी पूरी भी दिखाऊंगा और छोले भटूरे भी दिखाऊंगा। अब ऊपर जिसके डालते हैं जी इसकी आलू की सब्जी, जस्ट लुक एट दिस। ओ हो, क्या बात है। ये प्लेट अपनी बन के रेडी। थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तो फिर खाता हूँ इसे ना। आप इधर आओ, आप भटूरे देखो पहले, अच्छे से खमीर किए हुए, अंदर से रजाई की तरह बिल्कुल मुलायम से। ये देखो, ये ऐसे भटूरे आपको पूरे शहर में एक आधी जगह ही मिलेंगे। अगर इधर मोहाली की बात करूं तो मोहाली में सिर्फ इनके पास ही हैं। और साथ में एक गाढ़े से चने, ये देखो, ये गाढ़े से चने और साथ में ये आलू की सब्जी। मतलब मैं क्या, पहले इसको सीधा इसको खाता हूँ। ओहो हो। तो भाई ये है एक्चुअल में अफीम वाले छोले। ओहो हो। भटूरे के अलावा तो चने ऐसे ही खा लूँ बंदा। ये लेते हैं बाइट, एक प्यारी सी। आओ जी बाइट दिखाओ एक। ये देखो, ये ना एडिक्शन है इसकी भाई। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको ज़बरदस्त फूडी, आप खाने एक प्लेट आए हो, ठीक है, ये भटूरे आप 2-3 प्लेटें ईजिली खा लोगे। पूरी ट्राई सिटी में ना ऐसे भटूरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे ये बनाते हैं। इनकी एक चीज़ किया है, खमीर करते हैं। कई लोग हैं जो खमीर नहीं करते, बिना खमीर किए ही बना देते हैं। वो जो बिना खमीर के हो ना, वो एक्चुअली पूरियाँ होती हैं। बट दिस वन इज़ अमेजिंग, वाह, मज़ा आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये इनकी बेदमी पूरी। उसके अंदर पिट्ठी नहीं डालते, आटे के बीच में, सॉरी आटा भी नहीं, मल्टीग्रेन आटे के बीच में ना इसको मिक्स कर देते हैं, जिनका मिश्रण था दाल का। ये देखो, दिख रहा है ना आपको बीच में। और ये मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई है। इसके देते हैं थोड़े प्याज वगैरह, इस पर देते हैं। एक बाइट लेते हैं जी आलू की सब्जी के साथ। पहली बाइट में ना जो ने आलू की सब्जी बनाई है, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। अब इसके साथ एक बाइट लेनी है। इसमें गाजर ली, ये लिया, और ये आगे चने। अगर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है ना कभी, तो यहाँ पे आके ये ट्राई जरूर करना। ओहो हो। अगर टॉप लिस्ट पे रखा जाए ना अभी भी, मैं प्रेफर ये चीज़ करूँगा, छोले भटूरे। ये अमेजिंग है यार। खाए आपने? नहीं खाए? नहीं खाए। खा के देखो एक बार, खिला दो फिर आज। और आप लोगों ने खाए हैं? नहीं खाए ना? ये लो, कैमरे के थ्रू बाइट लो। देखो भाई, असली मज़ा जो आता है ना इसका है, छोले भटूरों का। मैंने बोला ये एडिक्शन है।
ये चीज़ आप नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कौन से मसाले हैं जो MDH से भी बढ़िया कह रहे हैं कि MDH से भी बढ़िया है। अब मुझे नहीं पता कौन से है ना वो, ये क्या डाल, और सारे खुद पिसवाते हैं यार। हर एक बंदा ये बोलता खुद पिसवाता हूँ, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कौन सा पिसवाते हैं बीच में, जो ऐसी एडिक्शन है कि बंदा खाने में मजबूर है यार। और अब ये देखो, ये अब सूख गया ऊपर चने आलू की सब्जी, ओए सारी तरी मट्ठी भी। ये भाजी वही चीज़ है, जब आपके अंदर कोई चीज़ रस जाए ना, असली मज़ा उसका आता है। ध्यान से सुनो, आप सुबह सुबह जल्दी उठे हो, ठीक है, उठते सार आप जल्दी नहा लिए, आप सुबह सुबह उठ के पाठ कर रहे हो, वो बानी आपके अंदर रस चुकी है। वैसे ही होता है जी खाने के अंदर, जितनी तरी बीच में रस जाए वो मज़ा आया था उसका। फिर रस्सी हुई चीज़ का तो मज़ा है। सौंफ, और ये खस्तापन कचौरी का नहीं है इसके ऊपर कोई चीज़ भाई। आना कहाँ है आपको, फेज 10 में पंडित जी कचौरी वाले, और सिंपल चीज़ है यार, गूगल पे लोकेशन डाल दो पंडित जी कचौरी वाले और गूगल आपको यहाँ पे ले आएगा। प्लेटें करते हैं ख़त्म, लेके चलते हैं अगले स्पॉट पे, वो भी कौन सी, छोले भटूरे की। तो भाई साहब बात ऐसी है, पंडित जी के छोले भटूरे कचौरियाँ बेदमी पूरी खाने के बाद ना पेट में कुछ जगह खाली थी, तो मैं ले आऊँ जी आपको आओ जी और खाओ जी पे। आज पता नहीं साला क्या हो रहा है, मेरे मुंह से कोई और ही ब्रांड के नाम निकली जा रहे हैं, है ना। आओ जी और खाओ जी पे आ चुका हूँ जी। इनके पास तकरीबन 300 से 350 प्लेटें बिकते हैं दिन में छोले भटूरे की, जो मैंने अंदर टोकन देखे हैं। मेरे को ये नहीं पता कि वो छोले भटूरे या कोल्ड ड्रिंक कैसे, मतलब अंदर लिखा होता है जी 380 385। अगर 2 बजे मैं इनके पास पहुंचता हूँ ना, अब मज़ेदार बात क्या है जी, जो इनके चने हैं ना भाई वो लाजवाब है यार। मतलब कुछ ही समय में इतना नाम कमा लिया, कैसे कमाया, क्या कहानी थी, वो पूरी वीडियो देखो पता लगेगी। आओ अब अंदर लेके चलता हूँ, बाइक को लगाते हैं यहीं पे, अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं इनके छोले भटूरे। आइए मेरे साथ। तो भाई साहब अभी हम खड़े हैं आओ जी और खाओ जी में। जैसे कि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि चंडीगढ़ के 2 टॉप मोस्ट प्लेसेस, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है। चंडीगढ़ के लोग एक्चुअली दीवाने हैं छोले भटूरे के, पराठे के। तो जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे देखो दिन में मिलता है छोले भटूरे, ठीक है, बेदमी पूरी, और शाम के टाइम यहाँ पे शुरू होते हैं देसी घी में बने हुए पराठे, जैसे कि पालक का पराठा, पनीर का पराठा, मिक्स पराठा, गोभी का पराठा, चिन्नी का पराठा, शक्कर का पराठा भी इनके पास में मिलता है, और मैगी अगर खानी है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। बट अभी टाइम हो रहा है जी, दोपहर के बज रहे हैं 2, और मैं खड़ा हूँ जी आओ जी और खाओ जी किचन में, क्योंकि बस ये हार्डली 15 मिनट में अपने इनकी आउटलेट अभी बंद होने वाला है। मैं थोड़ा टाइमली पहुँच गया हूँ, मैं एक आधी प्लेट लगा दो, थोड़े चने चुने बचे हैं, क्या थोड़े से बचे हैं लगवा देते हैं, क्योंकि 25-30 प्लेटों का ऑर्डर आ रखा है, तो वो ऑर्डर इन्हें प्लेस करना है। शटर डाउन हो जाएगा, उसके बाद ये मिलेंगे शाम को, जब इनके पास मिलेंगे जी आपको देसी घी में बने हुए पराठे। तो ऐसा करते हैं, अंदर आओ 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 पास को आओ। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन ऑयल है जी, देखो बिल्कुल साफ सुथरे तेल में यहाँ पे। ये भैया गगन डालते हो वनस्पति, खाओ गगन रहो मगन जी। देखो वनस्पति है जी, ये जो ये डालते हैं इसमें, इसको फ्राई किया जाता है। और यहाँ पे ये चेक करो, वहाँ पे पेड़े ऑलरेडी हो रखी हैं जी, ये देखो ये ऑलरेडी पेड़े हो रखी हैं। ये भटूरे बनेंगे फूले फूले, और देखो पराठे अभी लग जाते हैं। दिन में कोई मांगता दे तो क्या अपने लिए, ये खुद के लिए, किसी के लिए, सबके लिए? अरे वाह क्या बात है। तो अब देखो यहाँ पे अपने भटूरे लगेंगे, भटूरों की प्लेट खिलाते हैं। और भाई मेरे को ना आप ये लोग बताओ, मैं यहाँ पे पराठे खाने आया, मैं यहाँ पे भटूरे खाने आया था, मेरे को किसने बताया कि ये जो आउटलेट खुला है बिल्कुल इसकी कॉपी किसी और आउटलेट ने की हुई है, या इन्होंने किसी और आउटलेट की कॉपी की है, कि कुछ वहाँ जाए कुछ यहाँ जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैटर है क्या। तो आओ भटूरे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो जब यहाँ पे अपना भटूरा लगने लगा है जी, अच्छे से हाथों से इसको करके बेल के अब इसको डाला जाएगा कढ़ाई के अंदर। ये चेक करो, अब ये गर्मा गर्म भटूरा हमारे लिए, भाई हमारे लिए ना सिर्फ एक ही भटूरा लगाना जी सर, ठीक है, एक ही लगाना है, ऐसे कि 2 लगा दो, वैसे ही बहुत खा के आए हैं भटूरे आज, वेट कम नहीं हो रहा है,
बेल्ट साइज की नहीं मिल रही अपने। ये देखिए जी, एकदम फूला फूला गोल बटोल भटूरा। और ये भटूरा अपना रेडी। अब भटूरे के साथ आपको दिखाता हूँ बाहर ले जाके कि इनके चने कैसे हैं। ये लो जी, आओ जी अब चने दिखाते हैं। तो भाई ये लो जी, यहाँ पे आ गए अपने चने। और सर ये गाढ़े चने डाल रहे हो, हाँ जी। ये क्या क्या डालते हो मसालों में? ये तो भाई आज तक हमें नहीं बताया शेफ लोगों ने। ये शेफ के ऊपर डिपेंड हो आप भी शेफ हैं। के ऊपर डिपेंड है। और ये साथ में आलू हैं, साथ मसालेदार में आ आलू। गई है हरी पुदीने धनिया की चटनी। अच्छा जी। और ये साथ में, और ये क्या रखा हुआ है? ये तो कुलचों के साथ अमृतसरी होता है। कुलचे की चटनी है। अच्छा, वो भी है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, अमृतसरी अरे वाह। कुलचे भी है। और देखिए अब यहाँ पे ये पूरियां लगाई जा रही हैं। ये आ गया आपका सिंगल भटूरा, आपने लगवाया था। ओह वाह। और सर क्या रेट है इसका? इसका है सिंगल भटूरा 70 रुपीज़ का। 70 रुपीज़। हाँ जी। ठीक है। कहते हैं जो आपका भटूरा खाता है हाँ जी। वो लाते चाटता है। लाते तो नहीं कह सॉरी, सकते। उंगलियां उंगलियां चाट सकते हैं। उंगलियां चाटता है। Thank ये you आपकी जी। प्लेट रेडी है 70 रुपीज़ की। और सर लोकेशन क्या है आपकी? आओ जी खाओ जी, सेक्टर 32D चंडीगढ़। मैंने लोकेशन डाली, आओ जी खाओ जी, मुझे मनी माजरा ले गए यार बंदे। मनी माजरा वो सर बूथ में छोटे स्नैक्स वगैरह का वेज रोल का काम है उनका, स्नैक्स। वो भी आपका है? नहीं वो हमारा नहीं, आपका नहीं है वो, किसी और का है? किसी और। तो भेजो नोटिस सुने। कोई जरूरत नहीं, सब कमाने के लिए बैठे हैं। तो जी देखो, जहाँ भी बैठा हूँ उनके पास कुलचे भी मिलेंगे आपको। ठीक है, प्याज वाले कुलचे, गोभी वाले कुलचे, आलू कुलचे, मिक्स कुलचे, मटर कुलचे, भुजिया कुलचा, पनीर कुलचा, मशरूम कुलचा, मेथी कुलचा, स्ट्रीट स्टाइल कुलचा। मैं कुलचों में तकरीबन यहाँ पे इनके पास ना 50-60 वैरायटी है। उसके बाद अगर पराठों की बात करूँ, नमक मिर्च, गुड़ शक्कर, आलू मूली, गोभी पालक मेथी, दाल पनीर, चीज़, आलू प्याज, मूली प्याज, गोभी प्याज, पालक पनीर, प्याज पनीर, पालक पनीर, प्याज पनीर, पनीर प्याज और पालक पनीर, पनीर प्याज और प्याज पनीर। ये 2-2 बार लिख दिया सर आपने, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? पालक पनीर होगा। आओ जी खाओ जी स्पेशल पराठा, कड़ी राइस, राजमा राइस, चना राइस, मैगी भी इसके बाद आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 10 तरह की मैगी है। क्या बात है भाई। पर मुझे पूरे इसमें देखो मेन इनकी है छोले भटूरे आइटम, वो टॉप पे लिखी है, ये मुझे दिखी नहीं पहले ये। और ध्यान सीधा गया जी सिर्फ पराठे की तरफ। 105 रुपये की प्लेट है, 2 पीसेस, 2 पीस, सिंगल पीस 70। सिंगल पीस 70 का है। तो भाई ये देखो, अब इसको ऐसा करते हैं, अंदर तोड़ते हैं। अंदर पनीर की हल्की सी पिट्ठी भरी हुई है। देखो आपको एक चीज़ बताऊं मैं, ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो ना भी, आप आओ जी खाओ जी वाले, तो देखना पंडित जी ने अंदर क्या डाला था इसके, वो डाला करो। और मुझे पता नहीं किसी ने ना एक स्टोरी सुनाई थी, कहते जी ये पहले जो ये हमने आओ जी खाओ जी वाले ना, ये पहले खाने जाया करते पंडित जी के पास छोले भटूरे। उसके बाद ये गए जी आओ जी खाओ और खाने दो, छोले भटूरे खाने के बाद। तो जो इनके ओनर है उनकी बीवी इनसे बड़ी इंप्रेस थी अपने हम छोले भटूरे खा के ना, तो वो भी शायद फूडी हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि क्यों ना यार दूर दूर खाने जाना, अपने एक आउटलेट खोल दो। तो भाई ने अपने आउटलेट खोल दिया आओ जी खाओ जी के नाम पे, वो भी चंडीगढ़ सेक्टर 32 में, जहाँ पे सारे स्टूडेंट क्राउड है। भाई पास को आओ, ये देखो चने थोड़े छोटे चने हैं इनके, बस सिंगल डॉलर ये काबुली चना लग रहा है, वो है गाढ़ा सा मसाला। ये आलू अलग से लेंगे, बट ये देखो गाजर, प्याज और ये मसालेदार मिर्च ये साथ में है। प्याज रखते हैं इसके ऊपर, ऐसे बाइट बनाते हैं। ओके, मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, बाइट कम खानी पड़ रही है मेरे को, वेट लूज कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा फिर। अब इतने स्वाद भटूरे, देखो पनीर वगैरह लगा हुआ अच्छे से, इतने स्वाद भटूरे हैं। अगर वेट ना कम करना होता ना तो मैं 2-3 पीस खाता। अब लगवाया मैंने ये क्या यार, दिल मेरा थोड़ा दुख रहा है, बट एनी हाउ कोई नहीं। अभी एक्चुअली चक्कर ये है जी, वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक खा रहा हूँ, बाद में एक आधा और खाऊँ, घर में लगा एक ही खाया। ओह देखो चने मेरे को दोनों के पसंद आए हैं, आओ जी खाओ जी के भी, पंडित जी के भी। पर भाई मेरे को ये बात बताओ, आओ जी खाओ जी वाले अनलिमिटेड चने देते हैं? अनलिमिटेड चने मिलते हैं, अनलिमिटेड चने, अनलिमिटेड। और सिंगल भटूरा कितने देते हो? 70 रुपीज़। 70 रुपये यहाँ पे सिंगल भटूरा मिलता है, हाँ जी। और अनलिमिटेड चने हैं। क्या बात है, बेस्ट है भाई। मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट लंच या डिनर
ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ पे आके छोले भटूरे खाओ या जाओ पंडित जी के पास से मोहाली में, जो भी आपको नियर बाय दिखता है। तो ट्राई एक बार दोनों ही करो, ठीक है। हमारा काम है इनका फूड दिखाना, अब आगे क्वालिटी इन्हें आपको कैसी देनी है वो इनका काम है। हमारा काम है एक बार कस्टमर इनके पास पहुँच जाए कि भाई हाँ वीडियो देख के आए हैं और चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बाकी इनका काम होता है जी। आप बताओ अगर आप लोगों ने खाए हैं इनके तो आपको किसके बढ़िया लगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और एक छोटा नीचे बटन है वो उस पर क्लिक करके ना सब्सक्राइब वाले बटन ओके कर देना उसको ना। उससे क्या होगा 30 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने के बाद आपने कमेंट करना है, आपके सिर्फ 30 सेकंड और मेरा मकान बनने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करो, आओ ट्राई करो, मेरे को बताना फिर आपको कैसा लगा। मिलता हूँ अगले बार नए एपिसोड के साथ, आपका अपना भाई वही फूडी सिंह। तब तक ये आप क्या करो, ये मील एंजॉय करो। बाय बाय।